भाजपा संगठन की कमान जुगलबंदी के साथ युवा हाथों में सौंपी गई है। जहां अपने निर्णय के लिए हमेशा चौंकाने वाली भाजपा ने इस बार सागर जिले में भाजपा अध्यक्ष के लिए आम सहमति नहीं बनने पर नया फॉर्मूला लागू कर पार्टी में सबको संतुष्ट करने के साथ जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास कर एक दाव खेल श्याम तिवारी और रानी कुशवाहा को बतौर अध्यक्ष पद पर ताजपोशी कर संगठन की कमान सौंप दी है। दोनों जिला अध्यक्ष में तालमेल बना रहे, इसके लिए संगठन ने इसके कार्य क्षेत्र का दायरा भी तय कर दिया है। जहां श्याम तिवारी को सागर, बीना, भुरई, सुर्की, नयावली तो रानी कुशवाहा को रहली, देवरी और बंडा का दायित्व सौंपा गया है। जिला अध्यक्ष पर युवा चेहरे की नियुक्ति के बाद जिला भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। श्याम तिवारी का नाम शुरुआती से ही प्रबल दावेदार के रूप में सामने चल रहा था, जिस पर ज्यादातर लोगों की सहमति भी थी। लेकिन जो परिस्थितियां जिला भाजपा संगठन में चल रही वरिष्ठों के खींचतान गुटबाजी वाली, उसमें कहीं ना कहीं उलझ में संगठन था। ऐसे में बहुत विचार मंथन के बाद एक रास्ता निकाला गया और दो जिला अध्यक्ष का फार्मूला पर सहमति बनी, जिसके बाद श्याम तिवारी के नाम पर तो मोहर लगी ही रानी कुशवाहा को भी मौका दिया गया। श्याम तिवारी ने छात्र संगठन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्हें जो भी जिम्मेदारी संगठन ने सौंपी, अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर उस कसौटी पर खरा उतर यहाँ तक का रास्ता बनाया। तो वहीं रानी कुशवाहा ने पंचायत स्तर से राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हुए संगठन में मिले संगठनात्मक दायित्व के साथ जिले के जातीय समीकरणों का लाभ लेते हुए रास्ता बना लिया है। बहरहाल जिला भाजपा को लंबी खींचतान के बाद आखिरकार जिला अध्यक्ष मिल गया है, जिसके सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल एक ही नजर आ रही है। वह है संगठन में जारी खींचतान गुटबाजी पर समन्वय स्थापित कर लगाम लगाना। पूर्व अध्यक्ष गौरव सिरोठिया का जिस तहत का कार्यकाल रहा और जो मेहनत उन्होंने संगठन स्तर पर की, उसके बूते संगठन ने हर मोर्चे पर अपना परचम लहराया है, जिसे भी बरकरार रखना सभी के समन्वय के साथ संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना भी एक चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के तहत जिस तरह से एक जमीनी कार्यकर्ता को जो लगातार विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में लगातार लंबे वर्ष से 30 वर्षों का संघर्ष श्याम तिवारी जी का भारतीय जनता पार्टी के लिए और सागर जिले के लिए रहा है। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और पूरी ताकत से जिस कामों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर आगे चल रहे थे, श्याम तिवारी जी के साथ हम सब मिलकर उनके नेतृत्व में सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कामों को आगे ले जाने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है, दावेदार होना स्वाभाविक है। दल है इसलिए दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबको स्वतंत्र रूप से दावेदारी करने का अधिकार है, लेकिन पार्टी के निर्णय के बाद हम सब एक मंच पर हैं, एक साथ मिलकर सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम में लगेंगे। अनुभव दायित्व मिलने के बाद अपने आप आता है। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक रूप से चलने वाला राजनीतिक दल है। हम सब लोग मिलकर, जो ग्रामीण अध्यक्ष हमारी श्री रानी कुशवाहा जी बनी है, उनके साथ मिलकर भी उनके लिए भी जो 3 विधानसभाओं का अलग जिला सागर ग्रामीण के नाम से बना है, सुर्खी, रहली, देवरी और बंडा, इन 3 जिलों की अध्यक्ष रानी कुशवाहा जी हैं और शेष 5 विधानसभाओं के अध्यक्ष श्री श्याम तिवारी जी हैं। दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के काम को आगे ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सागर के समस्त जनप्रतिनिधि, विधायकगण, सांसदगण और सभी मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने मेरे नाम का प्रस्ताव भी रखा और पार्टी ने मेरे पक्ष में जो निर्णय लिया है। ये मेरी एक लंबी यात्रा है। आप सब जानते हैं, मैंने विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा और पार्टी ने जब जो जिम्मेदारी दी है, कभी मैंने पीछे हट कर नहीं देखा। आज पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। मैं सागर जिले के सभी कार्यकर्ता, हमारे 2119 बूथ है, 2119 बूथ के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी के काम का विस्तार करेंगे। नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई हैं और कुछ जिले बाकी हैं,
बाकी अधिकांश जिलों में नए जिलाध्यक्ष बन गए हैं। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिकांश जगहों पे नए व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देने का पार्टी नेतृत्व ने निर्णय किया है और अपवाद स्वरूप कुछ लोग जो हैं जिनका कार्यकाल किसी का 1 साल हुआ था, किसी का 1.5 साल हुआ था, ऐसे लोगों को अपवाद स्वरूप रिपीट करने का निर्णय किया है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो निवृत्तमान जिलाध्यक्ष जी हैं गौरव जी, उनका कार्यकाल बहुत ही उपलब्धियों भरा और वो सागर जिले के लिए शुभंकर साबित हुए, हर चुनाव जीते और ऐतिहासिक मतों से और नया इतिहास रचने का उन्होंने काम किया। उनके कालखंड को हम लोग कभी नहीं भूल सकते। कम आयु के होने के बाद भी उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो उन्हें मैच्योरिटी की कमी है। और रही बात अभी जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं तो एक पके पकाए व्यक्ति हैं, एक लंबे समय का अनुभव है, अपने विद्यार्थी परिषद से लेके और लंबे कालखंड उन्होंने युवा मोर्चे में 2 कालखंड निभाए, फिर महामंत्री, उपाध्यक्ष। तो मैं समझता हूँ कि एक आम कार्यकर्ता के मन में बहुत स्फूर्ति, बहुत उत्साह है, बहुत उमंग, बहुत प्रसन्नता है और निश्चित रूप से भाई श्याम तिवारी जी के नेतृत्व में जो भी टीम बनेगी, नया ब्लड आएगा, नए लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से संगठन में और भी गतिशीलता आएगी